सेठ जी थे ना, इसलिए हमने अगवानी की। मैं तो वही कह रहा था, वे सेठ जी थे इसलिए आपने उनको सम्मान पूर्वक बुलाया और मैं गरीब था। तू भीतर के भ्रम को निकाल दे बेटा, तू भीतर के भ्रम को निकाल दे। वो सेठ जी थे, पर आज तक का इतिहास है, आज तक का ऐसा इतिहास है। अरे सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन जीता है, वो दान धर्म पूजा भगवान की भक्ति देवशास्त्र की गुरु की आराधना करके स्वर्ग में तो हर 5-10 मिनट में तुम्हारे जैसे सामान्य जीव आते हैं। पर 10-20 साल बाद कभी ऐसा मौका पड़ता है कि बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ जी स्वर्ग के दरवाजे पर आया है। 20 साल बाद सेठ जी हमारे स्वर्ग में पहुंचे थे, बाकी नगरी नरक जाते हैं, इसलिए सेठ जी की हम 10 साल बाद अगवानी कर रहे थे। कुछ आ रहा समझ में सेठ जी हो? सेठों को समझ में आया क्या? सेठ है धर्म है, दोनों विपरीत बातें हैं। व्यंग था, व्यंग था। हमें समझना चाहिए, हम जोड़ 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 कर स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। प्रसन्न जितने जोड़ने वाले हैं, जितना अधिक जोड़ने वाले हैं, वे उतने अधिक नीचे नीचे ही जाएंगे, उतने अधिक नीचे नीचे जाएंगे। क्या कहा था मां इंद्र ने? आप जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय जीव धन दान धर्म करके स्वर्ग में तो हमेशा ही आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर 10-20 साल बाद कोई सेठ जी धर्मात्मा था, उसने दान दिया था और वह स्वर्ग में पहुंचा है, इसलिए उसकी अगवानी हमने बैंड बाजा के साथ की, कोई पक्षपात नहीं किया था। पंडित जी ने लोभी क्यों कहा था, महालोभी क्यों कहा था? पंडित जी ने कहा सेठ जी से कि पंडित जी मैं आपको इसलिए लोभी कह रहा हूँ, महालोभी कह रहा हूँ कि इस भाव में तो आपने, इस भाव में तो जो धन कमाया था उसे तो भोगा संभाल के रखा, पर अगले भाव में धन साथ नहीं ले जा पाते। साथ ले जाने का एक ही मात्र तुम्हें मार्ग पता था, तुमने अपने पुण्य से कमाए हुए धन को पुण्य में लगा दिया। वह धन साथ तो नहीं जाएगा, पर वही धन वही धर्म अगले भाव में तुम्हें मिलेगा। ये लोभ तुम्हें सता रहा था, इसलिए तुमने दान दिया था। आया कुछ समझ में राजू भाई? जो धन कमाया था पुण्य का धन था, इसलिए पुण्य के कार्य में लगा था। भगवान की प्रतिमा विराजमान की, पंच कल्याण कराया, गजरत करवाया। क्यों कराया? पंडित जी बता रहे थे कि तुम्हें पता था मेरे साथ रह के यहाँ से धन तो बैग में जेब में लेके नहीं जा सकते, पर यही जो पुण्य कमाओगे वही पुण्य तुम्हें अगले भाव में धन की प्राप्ति कराएगा। ये लोभ तुम्हें सता रहा था, इसलिए तुमने राम का लोभ किया था। 5 प्रकार की लोभ की बात चल रही पंडित जी। दाम का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ, अब राम का लोभ यानी भगवान का लोभ। लोभ सता रहा था तुम्हें, भगवान में भी लोभ दिख रहा था, वहां भी मिल जाए इसलिए। दान धर्म तो करना है, पर लोभ में आकर नहीं, लोभ में आकर नहीं। पंडित जी अभी आप शास्त्र भेंट की बोली लगा रहे थे। जैसे ही आपने बोली लगाई, बोली पूर्ण हुई, उस बिटिया के, उस गुड़िया के आंखों से आंसू देखे आपने? जिस बिटिया ने बोली लगवाई थी, उस बेटी के आंखों में एक क्षण के लिए देखते तो समझ में आता। कोई पिताजी के वो मांग के किसी से उधार लेके उसने बोली दान नहीं किया था, स्वयं के जो पॉकेट मनी के पैसे मिले थे वो पूरे के पूरे उसने बोली में लगा दिए। ये होती है निर्लोभ वृत्ति। हमें बोली लगानी है तो माताएं पहले देखती है वो देंगे कि नहीं, तिजोरी में रखा है वो नहीं देंगे, पर उनको मांग के देंगे। पंडित जी ये है सुचिता। जो आंखों में पानी झलका था, ये भीतर की सुचिता बता रहा था, ये भीतर की निर्लोभता बता रहा था। कोई नाम प्रशंसा किसी की आवश्यकता नहीं थी, ये इच्छा थी कि गुरु के प्रति समर्पण था कि मैं अपनी शक्ति से, जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति के अनुसार उस बिटिया ने दान दे दिया, लोभ की भावना छोड़कर। आज उत्तम शौच के दिन शौच धर्म का प्रैक्टिकल हो गया पंडित जी।
बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिस उम्र में रोटी के टुकड़ों के लिए, कपड़े जूते खरीदने के लिए लोग पिताजी से लड़ते हैं, वहाँ ऐसे भी जीव, ऐसे भी गांव है जहाँ बेटे लड़ते हैं, नहीं मुझे शिविर में खड़ा होना है, मुझे तो पाद प्रक्षालन करना है, मुझे तो बोली लेनी है। ये वास्तव में धर्म है। वहाँ धर्म अधर्म छोड़ दो। लड़ रहे थे पंडित जी, यही के युवा घर वालों से लड़कर बहस करके बहुत सारी बातें सुनकर यहाँ बैठे शिविर में। सुनाने वाले बहुत सुनाते हैं, पर फिर भी निर्णय करके बैठ गए हैं। इससे बहुत बड़ी सूचिता और क्या है। अरे ये पुद्गल के टुकड़े, हजारों करोड़ों रुपए के रत्न, सोना चांदी तो फिर भी अनंत बार मिल चुके हैं और कहीं भी धरती के जमा पे मिल जाएंगे। पर विश्वास रखना, जो परिणामों की विशुद्धि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे मिल रही है, वह संसार के किसी भी कोने में मिलने वाली नहीं है। अनंत बार रोटी के टुकड़े खा लिए, अनंत बार उस सोने चांदी जवाहरात को लेकर अपने शरीर की शुद्धि, अपने शरीर को चमकाने का प्रयास किया, पर माँ ये परिणामों की सुचिता, ये परिणामों की शुद्धि अनंत बार नहीं, एक बार भी शायद मुश्किल से मिलेगी। नहीं कर रहे अनुभव आप शिविरार्थियों? नहीं कर रहे क्या आप अनुभव? जो शांति, जो आनंद, जो खुशियां हमें यहाँ मिल रही है, वह घर में नहीं मिलती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। 11वें दिन समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में। 11वें दिन समझ में आएगा, 11वें दिन समझ में आएगा। ऐसा ही होता है शिविरार्थियों, शुरू के 2-3 दिन संभलने में लग जाते हैं। अब पूरा विश्वास है 10वें दिन आप सब कहोगे महाराज जी और 1-2 दिन बढ़ा दो ना। वे ही बच्चे जो सोच रहे थे महाराज जी कैसे होगा, आज तक कभी हमने उपवास एकासन नहीं किया, वे ही बच्चे देखना पंडित जी 13, 14, 15 से लेकर 60, 80 साल तक व्रत बैठे हैं। परिणामों की विशुद्धि, सोच की विशुद्धि जरूरी है। वह तभी हो पाएगा जब भीतर थोड़ा सा संतोष आ जाएगा। कितना कमाया, कितना 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 सारा हमने कमाया, क्या क्या ले जाओगे साथ में? माँ टूटी चम्मच, फटी बनियान, फटी चड्डी, घर में कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, सब अपने अपने घरों में एक कमरे में जाकर देख लेना, कहीं ना कहीं ऐसी सामग्री रखी है जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ, फिर भी घर में संभाल के रखते हैं, कभी काम में आ जाएगी। रखी है ना? पर जब भी काम में आती है पुरानी रखी हुई वस्तु, जब चाहिए तब मिलती है क्या? बोलो ना। जब चाहे तो वस्तु पुरानी कभी नहीं मिलती। जब बाजार से ले आते हैं, अरे ये तो यही तो रखी थी, क्या हुआ? जब काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी, जब काम को आने का समय आया तो वो तो काम में आई ही नहीं, दूसरी और जोड़ ली, कहाँ जाएंगे? ये लोभ नहीं है तो श्रेयांशदादा और क्या है? इतने वस्त्र, इतनी सामग्री, इतना धन, सब कुछ हमने जोड़ जोड़ के रखा है, साथ क्या जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। रूप का लोभ, नाम का लोभ, दाम का लोभ, राम का लोभ। कल समझा था ना, लोभी तो था, ये बहुत धर्मात्मा है, ये भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, यही तो दिखाने का प्रयास किया, यही तो दिखाने का प्रयास किया हमने। सोचो, उत्तम सोच धर्म की व्याख्या चल रही है। श्री और स्त्री संसार के किसी भी कोने में मिल सकते हैं। युवाओं, जिसके लिए रो रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, वह श्री के टुकड़े, वह श्री के टुकड़े और स्त्री तुम्हें संसार के किसी भी कोने में प्राप्त हो जाएगी। पर ये धर्म की सुचिता, ये परिणामों की सुचिता अन्यथा मिलने वाली नहीं है।
नहीं है। मात्र भगवान के सामने जाकर कहते हैं माँ संतोषी गुण रतन भंडारी संतोषामृत पिया करे। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर कितना संतोष है, कितने हम किसमें खुश है। व्यक्ति कहता है वो तो बहुत बड़ा खुशनसीब है, तू तो बहुत बड़ा खुशनसीब है, तेरे पास इतना धन इतनी संपत्ति इतना सब कुछ है। जिसके पास धन संपत्ति जिसका नसीब अच्छा है वो खुशनसीब नहीं है। जो अपने नसीब में खुश होता है वास्तव में वो खुशनसीब है उसके पास नहीं। जो संतोष है, संतुष्ट है, संतोषी है, वही खुश नसीब है। ऐसा कहते हैं ना, खुश नसीब है तू तो भाई, तुम्हें तो कोई चिंता नहीं। वो खुश नसीब नहीं है, नहीं है, नहीं सही है। जो भीतर संतोष गुण से युक्त है, संतोषी बना बैठा है, वही अपने नसीब से जो खुश है वही खुश नसीब है। तभी खुश नसीब हो सकते हो, तभी खुश नसीब हो सकते हो पंडित जी, जब थोड़ा सा नाम का संतोष। क्या नाम है पंडित जी? नाम क्या है? नाम क्या है? नहीं, संतोष आगे यही का पढ़ के तो नहीं कहा संतोषामृत। एक नाम से राजू भाई चैन नहीं पड़े जी को। नाम का लोभ, नाम का लोभ। संतोष रखा था ना नाम माता पिता ने, और परिग्रह अमृत का क्यों जोड़ लिया? परिग्रह नहीं है, शब्दों का परिग्रह है, शब्दों का लोभ है, नाम का लोभ है। बन गए निर्ग्रंथ मुनिराज, बन गए निर्ग्रंथ मुनिराज। गुरु ने एक नाम रख के दिया था, अब दुनिया भर की उपाधियां क्यों सोच रहे हो? क्यों दुनिया भर की उपाधियां लगा के? ये उपाधि नहीं है, अमृत, संतोष अमृत पिया करूं। शब्द का हमने ऐसा अर्थ कर दिया कि अमृत हमने शब्द में ही लगा लिया, संतोष में लगा लिया, हो गए संतोष अमृत। संतोष होता तो अमृत लगाने की जरूरत नहीं, और अमृत होता तो संतोष अपने आप ही हो जाता, दो की जरूरत ही नहीं थी। बुरा नहीं मानना पंडित जी, बुरा लगा क्या? क्षमा कर देना जितनों को बुरा लगा हो, पर क्या करूं, हकीकत यही है, हकीकत यही है। निर्ग्रंथ मुनिराज बन गए। गुरु ने एक नाम रखा था, आगे पीछे 1 2 4 10 20 नाम इतना सा, और उपाधि 50। देखा है, देखा है, बाहर नहीं देखना है, हमें अपने भीतर देखना है। इसलिए बता रहा हूँ संतोष पंडित जी, कभी धोखे से गजेंद्र पंडित जी मुनिराज बनने के भाव हो गए। आज शिविरार्थी बने थे ना मुनिराज, आज ध्यान में बने थे ना, कभी धोखे से हम मुनिराज बन गए। दूसरे पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं डालना, इधर उधर तो लेना ही नहीं। बाहर देखोगे तो पुनः परिणामों की अशुद्धि होगी। हमें अपने लिए निर्णय करना है। माना कि हमने कभी आर्य का दीक्षा मुनि दीक्षा धारण कर ली, ये कभी मत सोचना कि मेरे शब्दों के, मेरे नाम के पीछे आगे कोई बहुत बुरा पंडित गजेंद्र सागर ऐसा मत लिखवाना। हाँ, नहीं तो संगीतकार गजेंद्र सागर ऐसा नाम भी गजेंद्र पंडित जी मत सोचना। ये नाम का लोभ है, ये नाम का लोभ है। उत्तम सोच उस निर्ग्रंथ साधु के पास ही होता है। वे धरती के देवता है, महासाधु है, महासाधु है। वर भाव भी वैसे होना चाहिए, मात्र पिछी कमंडल जिनवाणी और ये शरीर। मुनि बने हैं, मुनि हैं पंडित जी, मुनि को मुनि बना के रख देना। प्रसन्न समाज से कहना है, मुनि है, मुनि को मुनि ही बना के रख लेना। अपने स्वयं के लोभ में देखा जाता है, अपने स्वयं के लोभ में हम मुनि को भी मुनि बना लेते हैं। महाराज जी और थोड़ी देर बैठो ना, हमें बोलियां लगानी, आप बैठे रहोगे तो अच्छी बोलियां हो जाएंगी। गजेंद्र पंडित जी कितनी बार कह दिया, हम तो कहे हुए महाराज कितने बार। मुनि को मुनि बना के रखना, मुनि को मुनि मत बना देना। वह अपने भावों की सुचिता के लिए, धर्म ध्यान के लिए, दूसरों का धर्म ध्यान हो इसलिए उपदेश देने बैठे हैं। हम अपने लोभ में उनका प्रयोग मत करना।
मत करना। उत्तम सोच ऋणत्र धारी, रत्नत्रयधारी के पास ही उत्तम सोच होता है। कितनी सुचिता, कितनी सुचिता। क्यों विनोद हूं, आपके बेटे की उम्र से भी हम छोटे होंगे ना? आपके प्रसन्नदाऊ बेटे के उम्र से भी हम दोनों की उम्र कम होगी। होगी क्या? पक्के में ही होगी। पक्के में आपके बेटों के उम्र से भी श्रेयस ज्यादा नहीं होगी क्या? नाती पोते हो गए, पर फिर भी कभी आपने अपने बेटे के पैर छुए क्या? पर ये तो उनसे भी छोटे हैं, आप इनके पैर क्यों छूते हो? क्यों छूते हो? क्योंकि उनके पास ऐसी सुचिता है, ऐसा रत्न उनके पास है कि उनका शरीर भी जो मल का पिटारा था, जिसे देखकर घृणा आती थी, ऐसे मल के पिटारे को, शरीर को, जिससे पसीना खून क्या कुछ नहीं बहता, दिन में 1-2 बार नहीं नहाते गर्मी के दिनों में, तो कैसी स्थिति होती है। पर फिर भी ऐसे शरीरधारी ही कोई आसमान से टपके क्या मुनिराज? नहीं। ऐसा होने पर भी 80, 90, 70 साल के दादा जब पैर छूते हैं, पंडित जी दूसरे के लिए नहीं, मैं अपने लिए बता रहा हूं, मुझे भी तो भान हो कि 90 साल का वृद्ध मेरे चरणों में पड़ा है, मुझे भी भान हो क्यों पड़ा है। मैंने बहुत नाम कमा लिया, मैंने अपने नाम के पीछे बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी उपाधियां लगा ली, इसलिए नहीं। जो स्वभाव से अशुचि था, गलन सड़न मात्र इतना ही इस पुद्गल का शरीर का काम था, स्वभाव तो सुचई काये। पंडित जी क्या लिखा आचार्य भगवान ने? स्वभाव तो सुचई काये रत्नत्रय प्रवृत्तते, मात्र भीतर रत्नत्रय था, शरीर तो वही था, फिर भी गिर गिर पड़ते हो मुनिराज के चरणों में कि